देखिए, मैं किसान हूँ और बचपन से हम खेती करते आए हैं और उन्नत तरीके से खेती प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि भाई खेती को लाभकारी बनाई जाए, उसको उन्नत की जाए। वास्तव में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के आधार पर मैंने वहाँ पोली हाउस लगाया था। सबसे बड़ा कारण रीजन यह था कि वहाँ भूमिगत पानी नहीं है बिल्कुल ही। तो मैंने पोली हाउस इसलिए लगाया कि उससे पोली हाउस की छत हो, उससे पानी, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए। 2 करोड़ लीटर पानी का मैंने 4 फार्म पॉन्ड बनाए हैं और उसी से मैं वर्षा के पानी से ही साल भर में मैं वहां पेड़ों को भी, जो फलदार पौधे लगे हुए हैं वो, और मैं खेती भी करता हूँ। और पोली हाउस में मैं खीरे, टमाटर, शिमला मिर्ची, धनिया, ये मैं फसल भी लेता हूँ। तो गाइडलाइन के आधार। दूसरा, मैं कुछ छिपा के थोड़ी ये उल्टा, हजारों किसान पोली हाउस लगा रहे हैं और सब्सिडी ले रहे हैं, उसी के तहत मैंने ली थी। और 2018 से मैंने आवेदन मैंने किया हुआ था मेरा। दूसरा कि मैंने वहां बाकायदा बोर्ड लगाया है, जबकि पोली हाउस कई लगा रखे हैं, सब्सिडी ले रखे हैं, परंतु नहीं, मैंने बाकायदा वहां बोर्ड लगा रखा है। बोर्ड में कितना मैंने लोन लिया, कितने मैंने सब्सिडी ली, और किसानों को मैं वहां परीक्षण दिलाता हूं। मैं किसानों को वहां मैं लेके जाता हूं, भाई आप ही इस तरह की नई तकनीक से आप खेती करें। और प्राकृतिक खेती, मैं 200 लीटर के ड्रम में 10 किलो गोबर, 10 लीटर गाय का गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और एक बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालकर एक मुट्ठी और लाके, और मैं उसी से मैं खीरे और वहां टमाटर और मैं मिर्ची ले रहा हूँ प्राकृतिक खेती आधार पर। तो मैंने कोई छिपा के काम थोड़ी किया। मैंने वहां कलेक्टर भी आए, डीडवाना कुचामन के डीएम साहब भी आए, सारे आए, तो देख के उन्होंने प्रशंसा करी है। और किसानों को ले जाके हम तो वहां परीक्षण दे रहे हैं कि आप ही इस तरह की खेती करिए। इसमें छिपाकर क्या काम किया? एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि अधिकारी भी जाते हैं, मौका रिपोर्ट करते हैं, हाँ सारे। लेकिन जिस तरह से मीडिया चला रहा है आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं क्या देखिए, विपक्ष को ये पता है कि, और तो क्या कह सकते हैं, ये कह नहीं सकता है कि भागीरथ चौधरी कभी चोर है, इस तरह का 1 रुपए का कोई बता दे कोई जीवन। तो मैं किसान हूं और जो आम जन जो कर रहे हैं उसी आधार पर मैंने किया, और छिपा के नहीं किया है। बोर्ड लगाया मैंने, बाकायदा बोर्ड लगा रखा मैंने कि भाई ये इतना मैंने लोन लिया, इस बैंक से लोन लिया, ये ऐसी मेरे को सब्सिडी मिली है। तो छिपा के थोड़ी काम किया मैंने। मैं तो और किसानों को भाई आप ही प्रेरित होके इस तरह की आप उन्नत खेती करें। आप किस तरह से मीडिया में खबरें आ रही है, किस तरह से आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं कोई छिपा के काम किया क्या? जो मैं आज मान लो कोई किसान, और मैं भी हूं, कोई डीएपी का बैग लेके आएगा, मैं भी लेके आऊंगा, तो उससे सब्सिडी मिल रही है। वैसे तो मुझे वो भी सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। यूरिया का बैग है, 2000 का आता है सरकार के, और 200-600 रुपए का मिल रहा। वैसे तो मेरे यूरिया का बैग भी नहीं लेना चाहिए। आज कोई नेता हो और इंडस्ट्री लगाता है, उसमें वो सब्सिडी लेता है, फिर वो भी गलत है। तो मैंने किया क्या, छिपाया क्या? मैंने खुली किताब है और वहां सारे किसानों को ले जाता हूं मैं, बोर्ड लगा हुआ है, और जो गाइडलाइन के आधार पर मैंने किया है। और फसल लगने के बाद 6 महीने बाद मेरे को सब्सिडी मिली है। परंतु विपक्ष है, उनके पास और कोई है नहीं है, तो वो देखते हैं कि कैसे भागीरथ चौधरी को बदनाम करें, इसलिए बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, शुभचिंतक राजनीति में बहुत होते हैं, ठीक है, वो उनका काम है करे, परंतु मैंने कोई छिपा के काम नहीं किया। मैंने एक उन्नत खेती, जहां एक बूंद नीचे पानी नहीं है, जहां मैंने वर्षा के पानी से, आज वैसे जो ये पोली हाउस है उसमें इतनी कोई इनकम नहीं है, परंतु मेरे सबसे बड़ा बेनिफिट उससे है कि मेरे 2 करोड़ लीटर के जो मैंने फार्म पॉन्ड बनाए हैं वो वर्षा के पानी से भर जाते हैं, और साल भर में उस वर्षा के पानी से मैं फसल लेता हूँ। ये किसानों को बताता हूँ कि आप वर्षा के पानी को संचय करके भी ये काम कर सकते हो। तो सीनियर आईएएस का भी जिक्र किया है, सीनियर आईएएस को भी लाभ दिया है, तो
है। अखबारों ने कुछ छापा है कि कोई सीनियर आईएएस भी है जिसमें योजना में मुझे मेरे को जानकारी नहीं है। और ये इसका जो हम दो राज्य मंत्री हैं, एक रामराज जी ठाकुर है और एक मैं हूँ एमओएस है। तो ये जो विभाग है वो रामराज जी ठाकुर के पास है। ये पोली हाउस, ये कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है भी नहीं है। तो मैं तो जो प्रक्रिया के तहत गाइडलाइन के आधार पर मैंने ये आवेदन किया था और मैंने ये लिए।